हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर साहब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का हमारा पहला अपडेट आता है फोन पे के बारे में। फोन पे ने अनाउंस किया कि वो लोग प्लान कर रहे हैं पब्लिक यानी कि आईपीओ लॉन्च करने का 2023 में। अब से 3 साल बाद वो प्लान कर रहे हैं कि आईपीओ लॉन्च करने का। वो कह रहे हैं कि इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं या फिर यूएसए के स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। जिस भी मार्केट की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर वो लॉन्च करेंगे। 7 से 10 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन के लिए वो ये आईपीओ लॉन्च करेंगे और फिर उस फंडिंग के साथ वो काफ़ी सारी नए नए प्रोडक्ट लाइंस डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है और किस तरह से ये आईपीओ परफॉर्म करता है। आज का दूसरा अपडेट आता है ओला के बारे में। ओला फूड्स, जो कि ओला कैब्स की एक सब्सिडरी है, उस कंपनी के बारे में ये अपडेट है कि ओला फूड्स अब ऐड कर रहे हैं उनके अंडर 9 और ब्रांड्स। अभी के लिए उनके पास द खिचड़ी एक्सपेरिमेंट, द पराठा एक्सपेरिमेंट और कई सारे ब्रांड्स, वो ब्लॉसम, ऐसे कई सारे ब्रांड्स वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनके ज़्यादातर ब्रांड्स क्लाउड किचन है। अब क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन ऐसा किचन होता है जो सिर्फ इन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जोमेटो, स्विगी हुआ, इन जरे सारे प्लेटफॉर्म्स पर ही वो बेचते हैं। उनका कोई वॉक इन फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं होता जहाँ पर हम लोग जाके खाना खा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ही अवेलेबल होता है। तो उनके सारे अभी तक के मेजॉरिटी क्लाउड किचन पर ही है। तो शायद से ये जो और नए 9 ब्रांड्स वो ऐड करने वाले हैं, शायद से वो भी क्लाउड किचन ही हो सकते हैं। ओला की तरफ से कहना है कि ओला कैब्स, जो कि उनका मेन बिजनेस है, उसमें लगभग 95% का डिक्रीज हुआ है इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। और उस गैप को रिकवर करने के लिए ये फूड बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको फूड डिलीवरी सेगमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इंडिया के, और इसीलिए वो इस फूड डिलीवरी सेगमेंट में इतने अच्छे से, इतना हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है और कौन कौन से नए ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा अपडेट आता है गूगल के बारे में। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो गूगल करियर सर्टिफिकेट नाम का एक कोर्स लॉन्च करेंगे। इस कोर्स में वो अभी के लिए जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी, जो भी लेटेस्ट चीज़ें होंगी मार्केट में, उसके रिगार्डिंग वो कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे और डिप्लॉय करेंगे उनके इस गूगल करियर सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत के लिए उन्होंने 3 कोर्सेज दिए हैं, जिसमें है यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट, फिर आता है डेटा एनालिस्ट और फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन 3 कोर्सेज का वो लॉन्चिंग करेंगे। ये कोर्सेज लगभग 6 महीने के होंगे और 6 महीने के बाद जैसे कोई भी स्टूडेंट इन कोर्स को कंप्लीट कर देगा, उनको बहुत सारी हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। उनका गूगल की तरफ से ये जो भी आया है, ये उसी सिचुएशन के लिए है, क्योंकि इंडिया में और पूरे ग्लोबली बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनके जॉब चले गए। और गूगल का ये भी कहना है कि अब के बाद, यानी कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद की बिजनेस की सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। तो उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए ये कोर्सेस वो डेवलप करने वाले हैं। आने वाले समय में वो कई सारे और कोर्सेज भी लाएंगे जो भी रेलेवेंट होगा इस ज़माने के लिए, उसी के हिसाब से वो कोर्सेज लाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और गूगल की तरफ से हमें कोई ऐसा कोर्स मिले तो वो कोर्स काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ही रहेगा। और देखते हैं अभी उसके प्राइसिंग वगैरह किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो इस पूरे जो भी वो एडू टेक में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। देखते हैं क्या होता है, पर काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेशंस तो है गूगल की तरफ से। इसका अगला अपडेट आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। पैंडेमिक की सिचुएशन से बिजनेसेस को रिकवर करने के लिए, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव आया है। उन्होंने जीएसटी की पॉलिसीज में थोड़े से चेंजेस किए हैं, थोड़े से नहीं, काफ़ी मेजर चेंजेस है। अब तक उन्होंने अब से जिन कंपनीज का रेवेन्यू 40 लाख के नीचे है, उन्हें जीएसटी टैक्स फाइलिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि उन्हें जीएसटी टैक्स फाइलिंग से छूट दे दी है। अब तक ये लिमिट 20 लाख तक की थी, यानी कि जो जिनके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से कम है,
उन लोगों को ये टैक्स नहीं भरना पड़ता था, पर अब उन्होंने ये लिमिट बढ़ा के डबल कर दिए, 40 लाख कर दिए, और 40 लाख तक के बिजनेसेस को ये छूट मिल सकती है। तो इस तरह से जो भी अभी बिजनेस है उनके पास, जो पहले से उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, जो कैश क्रंच से गुजरे, उस कैश क्रंच से उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि कम टैक्स भरना पड़े या फिर नहीं ही भरना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनके लेवल पर जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लेती थी उनमें काफ़ी सारे उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। देखते हैं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी कोशिशें हो रही है। देखते हैं इनका रिजल्ट्स किस तरह से दिखने को मिलते हैं हमें आगे जाते हुए। डेटा आता है अर्बन कंपनी के बारे में, जिसे हम लोग अर्बन क्लैप के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी ने इस पैंडेमिक की सिचुएशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स दिए थे। उनके लगभग 1800 एम्प्लॉयज़ है और उसमें से लगभग 1280 एम्प्लॉयज़ को वगैरह ये बेनिफिट्स मिले और उन्होंने एक्सेप्ट किए। तो अब जब ये सिचुएशन सुधर रही है और पैंडेमिक की सिचुएशन में जैसे थोड़ा सा मतलब लॉकडाउन की थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हुई थी, तभी से अर्बन क्लब काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहा है। होम क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, हेयर कट वगैरह इन सारी सर्विसेज में तो काफ़ी अच्छे से उनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो इसी की वजह से अब वो जो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने स्टॉक्स दिए थे उनको बाय बैक करने के प्लान कर रहा है। वो हर एक स्टॉक बाय करेंगे लगभग $1428 पे एक स्टॉक, $1428 पर स्टॉक वो अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे और उनके पास जो भी है या फिर जितने भी स्टॉक्स वो कंपनी को वापस से बेचना चाहते हैं उसके बारे में उतने वो बाय बैक करेंगे। कंपनी का कहना है कि लगभग $5 मिलियन तक वो अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं ये सारे स्टॉक्स वापस से खरीदने के लिए। तो देखते हैं अभी जिन लोगों ने वो स्टॉक्स लिए थे ESOP प्रोग्राम में, क्या उनमें से कितने लोग ये स्टॉक्स वापस कंपनी को बेचते हैं और क्या होता है ओवरऑल सिनेरियो। आप मुझे एक बात ज़रूर बताना, अगर आप उन एम्प्लॉयज़ के जगह पे होते, ये एक और मेजर थिंग है कि कॉल सेंटर से लेके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स तक सभी के सभी लेवल वाले एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट मिला था, सभी के यानी कि कॉल सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी एक एक स्टॉक कंपनी का मिला था। तो अगर आप उन जगहों पर उस एम्प्लॉय की जगह पे होते तो क्या ये कंपनी के स्टॉक्स आप वापस से कंपनी को बेचते या नहीं, आप नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट आता है मेक माई ट्रिप के बारे में। मेक माई ट्रिप ने एक नया बिजनेस लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है माई पार्टनर। अब माई पार्टनर क्या है, ये उन ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के लिए वो मेक माई ट्रिप की तरफ से एक सर्विस है जिनके बिजनेस को अभी बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। इस सर्विस के ज़रिए वो ऑफलाइन जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और उन्हें ओवरऑल वर्ल्ड के जो भी टूर्स है, जो भी ट्रिप्स है, उन सभी के इनसाइट्स मिलेंगे और उन्हें जो भी बुकिंग्स वो करेंगे उसमें मदद मिलेगी। अभी जो कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ कंट्रीज खुल रही है तो वहाँ पर किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से कॉन्टैक्ट्स लेने हैं, किस तरह से पूरी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रिकॉशंस है वो कैसे हैंडल करने हैं, उसके पूरे तरह से इस पोर्टल पर वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे लोकल ट्रैवल एजेंट्स को, ताकि उन्हें भी अपना बिजनेस थोड़ा सा बढ़ाने को मिले। अभी ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है उनको तो ये सारी जानकारी मिल जाती है क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास उतने एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके क्वालिफाइड लोग होते हैं जो हर एक एम्बेसी से बात करके आपके पास क्या क्या है, क्या क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन सी जगह खुली है, ये सब सारी चीज़ें वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। पर ये जो छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके पास इतनी रिसोर्सेस नहीं होते, तो उसी गैप को फील करने के लिए ये नई सर्विस उन्होंने लाई है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब इसकी वजह से ये जो अभी छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी मेक माई ट्रिप के पोर्टल से जुड़ जाएंगे और शायद से मेक माई ट्रिप को लॉन्ग रन में इनसे बिजनेस भी मिलना चालू हो जाए। तो अच्छी तरह से प्लान्ड मूव है, तो गिव और टेक दोनों है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, तो बहुत ही अच्छा मूव है मेक माई ट्रिप की तरफ से। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। बस दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप और बिजनेस अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।